भ्रमित रह गया और संशय आत्मा विनश्यति, उनका तो जीवन मन उनका संशय में लगा गया। पूरी कथा हो गई। कथा के बाद अगस्त जी को लगा, हम कथा सुना रहे हैं, भोलेनाथ बड़ी प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। भोलेनाथ जी ने विचार किया कि कथा के बाद कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। कोई संत आए, कोई गुरुदेव आए, कोई महापुरुष आए, उनका एक आदर होता है, सम्मान होता है, प्रणाम करें, कुछ दे करके, भेंट दे करके वंदन करें। हमारे क्षेत्र में विद्वान आए हुए, आदर बनता है। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि हमने कथा सुना है, अगस्त जी से प्रार्थना किया, कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, क्या दें? अगस्त जी कहते हैं, प्रभु कथा के बदले कथा ही दक्षिणा दे दीजिए। अभी मैं आपको कथा सुना रहा था, आप मुझे कथा सुना दीजिए दक्षिणा के रूप में, दोनों की बात पूर्ण हो जाए। अब भगवान भोलेनाथ गद्दी में बैठ करके कथा सुनाने लगे। ये प्रेमी की पहचान। कथा संपन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान पूर्वक सुना, लेकिन पार्वती सती अम्मा ने श्रवण नहीं किया। उसी समय त्रेता युग का समय था। त्रेता युग के समय में राम लक्ष्मण जानकी वनवास की यात्रा कर रहे थे। पंचवटी में लंका का राजा रावण जानकी जी का हरण करके गए। राम और लक्ष्मण एक सामान्य मानव की तरह ढूंढ रहे हैं, सामान्य मानव की तरह भगवान लीला कर रहे हैं और लीला में मानव की खोज रहे हैं, जानकी जी को खोज रहे हैं। सती जी ने जब इस रहस्य को देखा तो मन में बड़ी चिंता हुई। सती जी को लगा कि कैसे ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। अगर राम ब्रह्म होते तो अपनी पत्नी को खोजते क्या? ऐसा नहीं, राम ब्रह्म नहीं। भगवान शंकर ने समझाया, देवी राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम सच्चिदानंद देसा, रामो विग्रहवान धर्म, राम तो साक्षात धर्म के विग्रह। समझाया। सती जी को मन में संतोष नहीं हुआ, पीड़ा काटने लगा, मन में असंतोष हो गया, मन में बड़ी चिंता हुई, मन में बड़ा भ्रम हुआ और ऐसी कथा हुई। पूरा बारंबार समझाने के बाद भी, भोलेनाथ के समझाने के बाद भी सती जी को बात समझ नहीं आई। सती जी जब अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने के लिए जा रही थी, अब बाबा कैसे ने बड़ा सम्मान किया। सती जी अकेले कथा सुनने नहीं जा रही, शिव जी अकेले नहीं जा रहे, संग में सती जी को ले जा रहे हैं। पहली उपाधि सती, दूसरी उपाधि जगजननी, जगत की माता, और तीसरी उपाधि भवानी। तीन की उपाधि दिया। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो समाज में नाम होता है, मान सम्मान होता है, यश कीर्ति होती है, प्रतिष्ठा होती है। लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, आज धर्म का आयोजन करा रहा। मरते समय उनके जाने के बाद लोग आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, कितना अच्छा व्यक्ति है, संसार से चला गया। वो विख्यात होता है उनका नाम। कुछ लोगों का भी नाम कुख्यात होता है, नाम तो उन्होंने भी कमाया लेकिन दुरुपयोग किया अपने जीवन में। लोग कहते हैं बड़ा अभद्र कार्य कर रहा है, कितना जल्दी इस संसार से भगवान ले जाए, दूर हो जाए। कभी आज जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जब रोए। छोटा सा बालक मात्र के गर्भ से जन्म लेता है और जब जन्म लेता है तो क्या होता है? बच्चा रोता है। दुनिया खुशियां मनाती है, बधाइयां लुटाती है, लेकिन वो बच्चा रोता है। अब कर्म करते करते चले जाओ, अंतिम समय में तुम मुस्कुराते हुए संसार को अलविदा कह दो और दुनिया आंसू बहाए। कितना अच्छा व्यक्ति, उसकी यश कीर्ति, आज जितने हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, उनका नाम बचा। यही नाम यश कीर्ति बचती है अवशिष्ट, और कुछ बचने वाला नहीं है। भगवती सती अम्बा, पराम्बा जगदम्बा को भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया। अच्छे कर्म करिए, भारतीय संस्कृति कर्म करना सिखाती। भाग्य के भरोसे बैठे हो ऐसा नहीं,
भाग में जो होगा वो मिलेगा, वो तो ठीक है, प्रारब्ध है। लेकिन भक्त का कर्तव्य है कि कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। संत व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने सत्संग में रहे, भजन में मस्त रहे। यही कथा का सार है। घर में हम सब लोग पवित्रता से रहें, शुद्धता से रहें, भगवान की आराधना करें, देवी देवताओं की पूजा पाठ करें, दान धर्म करें, तीर्थ यात्रा करें, हाथों से पवित्र काम करें, पैरों से तीर्थ स्थल जाएं, नेत्रों से संतों महापुरुषों के दर्शन करें, कानों से भगवान की कथा सुनें। बच्चों का भी कर्तव्य है माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। माता पिता से बढ़ के कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई धर्म नहीं। इसलिए माता पिता के चरणों में उनका वंदना। गणेश जी की कथा आप लोग सुनेंगे। माता पिता की प्रदक्षिणा करके ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिला था। तो इसलिए आपस में मिलजुल करके रहें। मातृ शक्तियों से भी निवेदन, घर में शांति पूर्वक रहें, झगड़ा नहीं करना, आपस में मिलजुल करके रहना, प्रेम पूर्वक रहना है। प्रेम से रहेंगे तो जीवन में प्रसन्नता हमेशा मिलेगी, जीवन में खुशबू आएगी। सासू मैया का सम्मान करें, आदर करें। सासू मैया का भी कर्तव्य है अपनी बहू को पुत्री के समान प्रेम करें, स्नेह करें, भाव रखें। बहू रानी जब अपनी सासू मैया को माँ मानेगी तो सासू मैया को भी लगेगा मेरा इतना सम्मान करेगी, मुझे भी कितनी बार डांटेगी, कितनी बार अभद्र शब्द कहेगी, कितनी बार कटु वचन कहेगी। जब आप बोलोगे नहीं तो 2 बार, 4 बार, 10 बार, उनको भी अपने आप संकोच लगने लगेगा। इतनी बार तो बोलती हूँ लेकिन जवाब नहीं दे, धीरे धीरे गृहस्थी बनने लगती। और बहू रानी जब नई नई बहू आए उनको शिक्षा देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, अपने अनुसार उसको ढालिए, अपने सही संस्कार। आदत खराब मत करिए, बाद में ऐसा ना हो कि फिर आपको भी परेशानी हो। इसलिए बहू रानी को सम्मान दीजिए, शुरू में ही आदत बनाइए, अच्छी आदत डालिए, अच्छे व्यवस्था बनाइए। एक जगह की बात थी, एक बहू रानी आई, माता पिता ने तो विचार किया कि बहू रानी आएंगी तो सेवा करेंगी, हमारी गृहस्थी अच्छे से रहेगी, मिलजुल करके रहेगी, हम लोग भजन करेंगे। जब भजन करने का मन में विचार आया तो बहू रानी आई, वो सवेरे सवेरे पहले ही दिन सुबह सुबह उठ करके झाड़ू सफाई करने लगी। झाड़ू सफाई करने लगी तो सासू मैया ने झाड़ू छीन लिया। सासू मैया ने कहा बेटी तुम तो मेरी बेटी के समान, तुम्हें तो जीवन भर साफ सफाई करना है, घर संभालना है। अपने पिता के घर देर तक सोती रही हो, यहाँ आपको जल्दी उठना पड़ता है, जाओ थोड़ी देर और सो लो, मैं सफाई करती हूँ, मैं व्यवस्था बनाती हूँ, तुमको तो फिर संभाल नहीं। बहू रानी ने कहा नहीं माता जी आज अब मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, अब मैं झाड़ू सफाई करूँ। लेकिन डांट करके सुला दिया, डांट करके सुला दिया तो दूसरे भी दिन नहीं घटना घटी। दूसरे दिन फिर से बहू रानी दूसरे दिन फिर से आई, फिर से सासू मैया ने फिर से डांट करके सुला दिया। ये घटना चलती रही। चलते चलते कुछ दिन ऐसा हुआ कि अब तो बहू रानी की हो गई आदत खराब है। बहू रानी 10 बजे सो करके उठती है, तब तक पूरे घर गृहस्थी का काम सासू मैया को ही करना पड़ता। बहुत समय हो गया। एक दिन सासू मैया बड़ी दुखी हुई। सासू मैया सोच रही थी कि बहू आएगी, सेवा करेगी तो हम भजन करेंगे, हाथ बटाएगी, गृहस्थी संभालेंगी, और यहाँ सारी उसी की सेवा हमें करनी पड़ती। अपने बेटे को बुलाया, बेटे को बुला करके कहा बेटा देखो मेरी तो इच्छा थी कि हम भजन करें, तीर्थ यात्रा करें, कथा भागवत में जाएं, लेकिन एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। क्या हुआ? अरे सुबह सुबह मुझे सारा काम करना पड़ता है गृहस्थी का। तुम्हारी देवी जी तो 10 बजे तक सोती है। बेटा ने कहा माता जी आप चिंता न करें, इसका उपाय कल मैं करूँगा। दूसरे दिन सुबह सुबह बेटा उठा और पूरे आंगन में झाड़ू सफाई करने लगा। बेटे को देख करके माता जी ने झाड़ू छीन लिया। माता जी ने कहा बेटा मेरे रहते तुमको झाड़ू सफाई करना पड़े, ऐसा कभी नहीं। माँ अपनी तरफ झाड़ू छीन रही है, बेटा अपनी तरफ छीन रहा है। बेटा ने कहा नहीं अब मेरी जिम्मेदारी है माता जी, आप सियानी हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो, आपने बहुत किया, आप मैं करूँ। दोनों अपनी तरफ झाड़ू छीन रहे थे, सेवा करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। बहू रानी दोनों की बात सुन रही थी, बड़ी जोर से आवाज लगाई क्या सुबह सुबह शोर कर रहे हो? झाड़ू सफाई करना है तो एक दिन तुम झाड़ू लगाओ, एक दिन तुम झाड़ू लगाओ। मुझे आराम
से सोने दो, मुझे परेशानी नहीं मिल जाती। तो कहने का भाव ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहू रानी की आदत न खराब हो जाए, इसलिए इनको शुरू से संस्कार दें। अच्छे संस्कार देंगे तो हमारी गृहस्थी अच्छी चलेगी। मिलजुल करके रहना है, सेवा करना है, गृहस्थी बनाने से वार्तालाप करेंगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी, ज्यादा शोर शराबा करेंगे बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मिलजुल करके रहिए, एक दूसरे से प्रेम करिए। बहू रानी को सासू मैया की चरण सेवा भी करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उनको यथाउचित सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जीवन में कोई कभी नहीं आएगी, प्रसन्न करेगा। सास ससुर की सेवा करना हमारे शास्त्र की मर्यादा है, धर्म में लिखा है। अच्छा मान लीजिए अगर सासू मैया आपको व्यर्थ में कुछ कह रही है, कहने दो, तो अपना बिगाड़ेगी, आप तो अपना धर्म को निभाओ। और आप भी ऐसे हो जाओगे तो फिर दोनों में क्या अंतर है। और अगर बहू रानी भी ठीक नहीं है, सासू मैया अच्छे हैं, तो सासू मैया अपने धर्म का पालन करती रहे, सासू मैया का धर्म अपने साथ है, उनका धर्म वो जाने क्या करेंगे। लेकिन गृहस्थी को बनाइए, परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ने का प्रयास करिए। अगर आपस में कोई बात हो गई, उसको बैठो, आपस में विचार करो। अगर कोई किसी से गलती हो गई तो झुकने में क्या जाता है, माफी मांगने में क्या जाता है, उससे दया आएगी। प्रणाम कर लिया करो सासू मैया को। बहू रानी को चाहिए कि सासू मैया को प्रणाम कर ले, वंदन कर ले। कोई गलती हो जाए क्षमा करना, हंस देना चाहिए, मुस्कुरा देना चाहिए, उससे गुस्सा ठंडी हो जाती है। और दो बातें के बदले चार बातें और दे दिए तो झगड़ा करते चला जाता है। इसलिए उसको बनाइए, रिश्तों को तोड़ना नहीं। आजकल ज्यादातर रिश्ते इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं। पति पत्नी में झगड़ा होता जा रहा है, व्यवस्था नहीं बन पा रही, घर टूटते जा रहे। उसका मात्र एक ही कारण है, मात्र एक ही कारण है। वो क्या कारण है कि बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं। पति कहता है मैं बड़ा हूँ, पत्नी कहती है मैं बड़ी हूँ, दोनों में सहन शक्ति नहीं। तो होता क्या है, कुछ दिन के बाद विवाद बढ़ता चला जाता है। झगड़ा को बढ़ाना नहीं। एक बार एक पति पत्नी बड़े प्रेम पूर्वक रहा करते थे। आजकल की युवा पीढ़ी के लिए सबसे सुंदर दृष्टांत है, ध्यान से सब लोग सुनो। बड़े सुंदर भाव के साथ पति पत्नी दोनों युवा, नई नई शादी हुई थी, कुछ दिन ही हुए थे, एक बेटा था, बड़े प्रेम पूर्वक उनकी गृहस्थी चल रही थी। एक दिन किसी बात पर पति पत्नी में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो पति को क्रोध आया और एक थप्पड़ पत्नी को लगा। पत्नी को भी बर्दाश्त नहीं हो पाया, पत्नी को भी क्रोध आया और अपना सैंडल उठाया और दो जड़ दिए। जब बदले में दो ठोक दिए तब तो फिर हो गया, झगड़ा बढ़ते चला गया, विवाद हो गया। पत्नी देवी अपने पियर मायके चली गई, अपने परिवारजनों को बुलाया, माता पिता सेनान रिश्तेदारों को सबको बताया। वो सब नाराज हो गए। और इधर जो वर पक्ष का था, लड़के वाले थे, उन्होंने भी अपने परिवार में माता पिता को बताया, भाई परिवार को, समाज को, और इतना ही नहीं नात रिश्तेदारों को सबको बताया। अब गलती कहाँ हुई, गलती बड़े बूढ़े बुजुर्गों से हो गई। उनको चाहिए कि दोनों को समझाना चाहिए, आपस में अपने बच्चों को समझाओ। कोई गलती भी हो गई तो पहले अपने पक्ष को डांटो। अपने पक्ष को डांटेंगे तो परोक्ष की सहानुभूति मिलेगी, और अपने पक्ष को बढ़ावा दे दिया तब तो और झगड़ा बढ़ते चला जाए। कभी भी झगड़ा हो पहले अपने पक्ष को डांटना चाहिए। लेकिन नात रिश्तेदार जो होते हैं और झगड़ा ही बढ़ा देते हैं, व्यवस्था खराब करते हैं, बनाते नहीं। हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे के प्रति नाराज होकर के मिलाने के चक्कर में नहीं बल्कि और बिगाड़ने का प्रयास कर रही। इतना बिगड़ गया, सहन शक्ति नहीं, इनने विवाह किया, कोई लड़की देश छोड़ी ना दे। इस प्रकार की बातें करते करते बड़ी दर्द की बातें बढ़ गई। कोर्ट में केस गया। कोर्ट में जब केस गया तो जज साहब के पास दोनों पक्ष आए, वर पक्ष के भी और कन्या पक्ष के, दोनों में चर्चा होने लगी। वर पक्ष ने कन्या पक्ष से दोनों को बुलाकर के जज साहब ने कन्या से पूछा क्या बात है। कहा हम अब तलाक ही चाहते हैं और कुछ नहीं। क्यों? उन्होंने झूठ बोल दिया, क्योंकि कोर्ट कचहरी तो झूठे की होती, झूठ बोल दिया। क्या कह दिया? इन्होंने कहा कि ये हमसे दहेज मांगते हैं, दहेज के लिए आरोप लगा। लड़का से पूछा गया भाई क्या बात है? उन्होंने कहा कि चरित्रहीनता का आरोप लगा, जबकि कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन दोनों कोर्ट कचहरी में जाकर के दोनों में विवाद बढ़ता चला गया। हुआ क्या कि दोनों तलाक का प्रस्ताव रखे और संयोग से दोनों को पूछ करके जज साहब ने तलाक कर दी। तलाक के कागज दोनों के हाथ में होते हैं, दोनों ने दस्तखत कर दिया और
संयोग से जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले तो एक दुकान, चाय वाले की दुकान में गए चाय पीने के लिए। संयोग ऐसा बैठा कि एक ही दुकान थी चाय की, और दोनों पति पत्नी एक ही दुकान में चाय पीने के लिए गए। चाय पी ही रहे थे, आधी चाय पिए थे। ध्यान से सुनिए आगे क्या हो। दोनों आपस में पश्चाताप कर रहे थे, क्योंकि पता तो दोनों को था कि सच्चाई क्या है। बस छोटा सा झगड़ा था, अगर समझौता कर लेते तो इतना बड़ा झगड़ा क्यों होता, तलाक की नौबत क्यों आती। लेकिन दोनों ने ही थोड़ी सी गलती की, बर्दाश्त नहीं की, और कोर्ट तक, न्यायालय तक ये मामला पहुंच गया। अब अंत तो गप्पा होता क्या है कि पति ने पूछा, क्यों जी, हमने कब तुमसे दहेज मांगा? तो पत्नी ने भी कह दिया, हमने कब आपको चरित्र रेखा का आरोप लगाया? तो उन्होंने कहा, बात तो बिल्कुल दोनों में ठीक है। फिर दोनों ने कहा, क्या हम दोनों के बीच में कोई पुनः प्रेम भाव हो सकता है क्या? पत्नी ने पूछा। पति ने कहा, क्या होगा, अब तो हमारे हाथ में हमारा तलाक हो चुका है, और हम दोनों के हाथ में हमारे तलाक के कागज है, क्या होगा? पति ने कहा, एक उपाय है, करो, क्यों ना इस तलाक के कागज को फाड़ करके फेंक दिया जाए, और पुनः की तरह हम क्यों ना प्रेम पूर्वक रहने लगे। पत्नी को यह बात अच्छी लगी, दोनों ने उस तलाक के कागज को फेंक करके, फाड़ करके कचरे के डब्बे में डाल दिया, और दोनों प्रेम पूर्वक परिवार पुनः मिलकर के रहे। कहने का भाव है, पहले रिश्तों को बनाइए, रिश्तों को तोड़ना नहीं, समझौता करिए। गलती भी हो गई फिर भी सॉरी बोलने में कुछ घट नहीं जाता। जुगता वही है जिसमें जान है, जुगता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। इसलिए जीवन में झुकना सीखिए। जिस वृक्ष में फल लगे रहते हैं वो झुकते हैं, तो व्यर्थ के वाद विवाद से झगड़ा बढ़ते चला जाता है। इसलिए प्रेम भाव बनाइए, सबके प्रति स्नेह करिए, सभी जीवों में भगवान का निवास देखिए। सती जी कथा सुनने के लिए गई, लेकिन कथा नहीं सुना, तो बाबा तुलसी ने कहा कि कथा सुनकर के जब सती जी आई तो मात्र ऐसे लिख दिया कि चली भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने के लिए गई तो बड़ी उपाधि दिया, लेकिन जब कथा नहीं सुनी तब बाद में ऐसे कटु वचन कह दिए। दक्ष के पुत्री के साथ भगवान कथा सुनकर के वापिस आए। उसी समय राम लक्ष्मण जानकी की यात्रा हो रही थी, जानकी जी का हरण हो चुका था। सीता माता की खोज करने के लिए दोनों, सीता माता की खोज करने के लिए राम लक्ष्मण दोनों विरह कामी की तरह ढूंढ रहे थे। भगवान शंकर ने सती अम्बा को समझाया कि ये प्रभु की लीला है, भगवान की लीला है, लीला का विश्वास करो। कहा नहीं, हमको विश्वास नहीं है, राम ब्रह्म नहीं है। अगर राम सचमुच भगवान होते, ब्रह्म होते, तो कोई ब्रह्म अपनी पत्नी को इस प्रकार से सामान्य मानव की तरह खोजता, उनको तो अपनी पत्नी प्राप्त हो जाती। भगवान शंकर ने बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं नहीं देवी, वो प्रभु की लीला है, राम लीला है। समझाने के बाद भी नहीं मानी। जब नहीं मानी तो सती जी ने कहा, मैं परीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ, मैं परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है देवी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, जिस प्रकार से तुम्हारा संशय मिटे उस प्रकार से तुम अपना उपाय कर लो, लेकिन तुम्हारे मन में संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्य थी। बहुत समझाने भगवान शंकर ने भी सोचा जो होगा भगवान की इच्छा होगी। कोई है सोई जो राम रचि राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा, यही सोई जो राम रचि राखा, सोई जो राम रचि राखा, वो करि तरक बढ़ावन साखा, वो करि तरक बढ़ावन साखा, वो करि तरक बढ़ावन साखा, वो करि तरक बढ़ावन साखा। सती कीन्ह सीता कर भेसा, सती कीन्ह सीता कर भेसा, सती कीन्ह सीता कर भेसा, सती कीन्ह सीता कर भेसा। शिव गुर भयउ विषाद विषेका, गुर गुर भयउ विषाद विषेका,
गुर भयउ विषाद विशेषा शिव गुर भयउ विषाद विशेषा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय सिया 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 राम। भगवती सती परम्पा जगदम्बा आज भाव के साथ राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं, लेकिन विचार करते हैं कि कैसे परीक्षा लूं। तब ध्यान आया कि एक ही उपाय है, ये अपनी पत्नी सीता को खोज रहे हैं, तो मैं सीता बन करके ही जाऊं। अगर सीता बन करके जाऊंगी, असली ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे कि ये सती नहीं है, ये सीता ही है। अगर नकली ब्रह्म होंगे, सामान मान होंगे, और असली ब्रह्म होंगे तो समझ जाएंगे कि ये तो साक्षात नारायण है, हमने बहुत बड़ा अपमान किया। और सामान मान होंगे तो सीता समझकर मुझसे वार्तालाप करेंगे। इसलिए सीता बन करके राम जी के सामने सती जी ने जाने का निर्णय लिया। और जैसे ही जानकी जी का स्वरूप धारण करके राम जी के पास जाते हैं, तो राम जी ने देख करके अनदेखा कर लिया। मानो अगर जीव गलती कर बैठे तो भगवान का कर्तव्य है कि अनदेखा, गलतियों पे जल्दी भगवान अनदेखा कर लेते, जल्दी दंड नहीं देते। जब बार बार जीव गलती करता है, बार बार गलती का फिर सुधारने के लिए फिर तो परमात्मा कुछ दंडित तो करते ही हैं। अपराधियों को तो थोड़ा दंड मिलना ही चाहिए। इस भाव को लेकर के आज मेरे प्रभु भक्त वत्सल भगवान अनदेखा कर लिया। सती जी ने फिर से राम जी के सामने सीता के भेष में आ जाती हैं। सीता बनकर के जैसे ही सती अम्बा ने आया, उस समय राम जी को आज देखना ही पड़ा। राम जी समझ गए अब तो जानकी जी का भेष बना करके आई है सती अम्बा, अब तो इनके संशय को दूर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये संशय में भटकती रहेंगी। भगवान राम ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, पूछ लिया, माता जी आज अकेले इस निर्जन वन में आप अकेले कैसे भ्रमण कर रही हैं? जोरी पाने प्रभु की प्रणाम, 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 पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहयो महोरी कहाँ वृष के तो, 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 विपिन अकेले भेरहि देहि 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 तो। भगवान राम ने हाथ जोड़ करके परम्पा जगदम्बा सती जी को प्रणाम किया और कहा, अकेले इस निर्जन वन में कैसे भ्रमण करें? टी.एल. शर्मा जी हमारे बड़े ही धर्मात्मा हैं, सभी हमारे विद्वान समाज का वंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत और वंदन। ये ब्राह्मण देवता बड़े दूर दूर से आए हैं, बड़े तपस्वी हैं, खूब मान सम्मान करिए, खूब इनको बढ़िया दान दक्षिणा देकर के खूब आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि 17 तारीख के बाद ये ब्राह्मण देवता बूढ़े बूढ़े नहीं मिलेंगे, बड़े दूर दूर से आए। हम तो मिल जाएंगे, बुद्ध विहार पास में आप जिनको मिलना हो वो चले आएंगे, लेकिन ब्राह्मण देवता बड़े दूर दूर से आए, इसलिए ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सत्कर्म यही है जीवन का। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला करोहम, विप्र प्रसादा अजिता जिदोहम, विप्र प्रसादा मम रामनाम। भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है कि ब्राह्मण में भगवान है। द्वारिकानाथ कृष्ण के यहाँ जब सुदामा जी गए
तो भगवान कृष्ण ने अपने राज घराने की छुट्टी कर दी। सुदामा जी को स्नान कराया, चरणामृत लिया भगवान, अपने सिंहासन पर देखो पीताम्बर पहना करके विराजमान कराया, प्रणाम किया, समस्त देवियों से प्रणाम करवाया और कहते हैं आज हमारे भगवान आए हुए। इतना ब्राह्मण का सम्मान है। बाबा तुलसी ने मानस की रचना किया तो पहले यही लिखते हैं, बंदो गुरु पद पदुम पड़ा। पहले ब्राह्मण की वंदना किया, गुरु की वंदना किया, संत वंदना किया। आज ये ब्राह्मण देवता नहीं हो गए तो कल हमें हमारे बच्चों को रास्ता बताने वाला कौन हो। इसलिए ब्राह्मण का मान सम्मान हो, उनका प्रसन्न करें। ये सब हमारे जो ब्राह्मण देवता मूल पाठ कर रहे हैं, ये सब गुरुकुल के छात्र, बड़ी तपस्वी। गुरुकुल की बड़ी साधना होती है, बड़ा कठोर कष्ट पाना पड़ता है, तब जाकर के कोई विद्वान कथावाचक बनता है। बड़ी साधनाएं होती है, बड़ी तपस्या होती है। पूर्व जन्मों का कर्तव्य से ये पुण्य प्राप्त होता है। व्यास मंच पूर्वजों की कृपा से मिलता है, पितरों के आशीर्वाद से मिलता है, भगवान की कृपा से, वाणी सरस्वती की कृपा होती है, कंठ में मां सरस्वती ये कृपा करके विराजमान होती है। ये ब्राह्मण देवता आज तपस्वी हैं, बड़े सरल हैं, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाले, इसलिए इनका आदर हो, इनको वंदन हो, प्रणाम हो। अपने घर में हम सबको कर्तव्य बनता है कि भगवान की आराधना पूजा करानी चाहिए। नवरात्रि है 22 तारीख से, ध्यान से सब लोग सुनिए। 22 तारीख से नवरात्रि लग रही है। नवरात्रों में देवी पाठ की बड़ी महिमा। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और जप होता है, नवान्न जप होता है अपने सुख शांति के लिए। कोई परेशान हो, कोई दुखी हो, किसी का व्यापार न चल पा रहा हो, किसी के काम धंधे में रुकावट हो, किसी के बच्चों के विवाह में बाधा आ रही हो, किसी के घर में संतान उत्पत्ति न हो रही हो, किसी के बच्चे पढ़ाई लिखाई में सफलता न पा रहे हो, उनको देवी पाठ कराना चाहिए। नवरात्रों में की गई पूजा पाठ बहुत कल्याणकारी होती है। तो ब्राह्मण देवता बड़े योग्य हैं। कोई भी अनुष्ठान पूजन कराइए विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए। मान सम्मान सबका करिए, लेकिन कोई अनुष्ठान, कोई कथा, कोई भागवत आदि का वार्ता विद्वान के द्वारा किया हुआ जजमान का भी कल्याण करता है और ब्राह्मण का भी कल्याण करता है। एक सूत्र आता है, जब त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया, तो त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला बेटा यज्ञ से पैदा हो जाए, लेकिन मंत्र गलत हो गया तो इंद्र से ही मरने वाला बेटा पैदा हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्य, तो विद्वान हो, वेद पाठी हो, वेदों शास्त्रों को जानने वाला था, इस जजमान का भी कल्याण। आजकल हम लोग करते क्या है कि कम पैसे के चक्कर में, खर्चे के डर के कारण कोई मंत्रों का ज्ञान नहीं, कोई विधि का पता नहीं, ऐसे ही करा लेते हैं और उसके फलस्वरूप कहीं भी हमको नुकसान भोगना पड़ता। कथा भागवत कराओ विद्वान के द्वारा। शादी विवाह में हम लोग करते हैं, सबको बहुत लुटा देते हैं। कुछ लोग हमारे पास मिलने आए, कहने लगे महाराज ब्राह्मण लोग 8,000 से 10,000 मांगते हैं शादी कराने के लिए, हम क्या करें। हमने कहा दो। बैंड वाले को कितना देते हो? कहने लगे 50,000। टेंट वाला कितना ले जाता है? पूरे लाखों रुपए ले जाते, कई लाख ले जाते। पार्टी कितने की? कई लाखों रुपए की हो जाती। कितने फालतू के खर्चे हो जाते, लाखों रुपए के पटाखे फोड़ दिए जाते, कितना व्यर्थ इधर उधर पैसा धर लुटाया जाता है। और जब ब्राह्मण का नंबर आता है तो जजमान हाथ जोड़ लेता है, हाथ टाइट होता क्या है, फिर जिंदगी भर हाथ टाइट रहता है। ध्यान से सब लोग सुनो, फिर कभी बरकत नहीं है। कम पैसे के चक्कर में सस्ता वाला बुला करके, जो ब्राह्मण तुम्हारे लिए मंगल पाठ कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के कल्याण की भावना के लिए पूजा पाठ कर रहा है, उस ब्राह्मण का तुम लोग अपमान करते हो। आजकल का भारत है, कई जगह बड़े बड़े धनाढ़ लोगों के यहाँ देखने को मिलता है, और वो करते क्या है, होता अंत तो गत्वया है। कोई ज्ञान नहीं मंत्रों का, मंगल पाठ भी ढंग से नहीं हुआ, साख्योपचार भी नहीं हुआ, स्वस्थ वाचन गणेश पूजा भी ढंग से नहीं हुई। और जब ढंग से नहीं हुई, सस्ते के चक्कर में उल्टा सीधा करके फिर 1 साल के अंदर वो तलाक हो जाता है। यही परंपरा समाज में चल रही। इधर उधर हम लोग खूब पैसा लुटा देते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण जो तुम्हारे बच्चों के कल्याण के लिए मंगल पाठ करा, तुम्हारे लिए परमात्मा से दुआ करा, प्रार्थना करा,
तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए वो परमात्मा से कामना कर रहा है, उनके लिए हाथ टाइट है, खर्चे नहीं, काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, उनकी आत्मा में अगर ठेस पहुंचेगा तो कल्याण नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए विद्वान ब्राह्मण का सम्मान हो, उनका आदर हो, उनका वंदन हो। और हम ब्राह्मणों को दक्षिणा क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि आजकल के समय में महंगाई और खर्चे को देखते हुए जितना मिलना चाहिए उतना देना चाहिए। वो भले न मांगे, लेकिन हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो भी गृहस्थी वाले हैं। आजकल का समय आप लोग देखते हैं, उनके भी बच्चे हैं, परिवार है, हर वस्तु के लिए धन चाहिए। पानी भी पिएंगे तो बिना पैसे के रोड में पानी नहीं मिलता, इसलिए हर वस्तु के लिए खर्चे की आवश्यकता है। तो इतना तो सामने वाले को समझना चाहिए कि हमारा एक कर्तव्य बनता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज को उद्धार करने के लिए, इसलिए आप लोग बुलाओगे तो जाएंगे, लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य बनता है, कोई विद्वान आया उसका आदर हो, उसका मान सम्मान हो, उसके हृदय में ठेस ना पहुंचने पाए, उनकी आत्मा में दुख ना हो, वो आशीर्वाद देकर के जाए, प्रसन्न होकर के जाए। और ब्राह्मण अगर आत्मा से कह दिया तुम्हारा कल्याण हो, तो 100% तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए तपस्वी जो पूजा पाठ करने वाले हैं, जो संध्या वंदन गायत्री जपने वाले ब्राह्मण हैं, उनकी महिमा अलग होती है। रोड में फल खरीदने के लिए आप लोग जाते हो, कुछ 50 रुपए मिलते हैं, कुछ 70 रुपए मिलते हैं, कुछ 100 रुपए मिलते हैं। तो जो सस्ते वाले होते हैं वो सड़े गले देते हैं, लेकिन जो महंगे फल होते हैं वो अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, क्वालिटी अलग होती है। इसी प्रकार से विद्वानों में ब्राह्मण जो 12 वर्ष तक गुरुकुल में रहा, तपस्या किया, वेद मंत्र को सीखा, अपने घर परिवार का त्याग किया, फिर वो विद्या पढ़ा है, उसकी क्वालिटी अलग है। जो पूजा पाठ दैनिक संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण है, उसका एक अलग भाव, एक मान भी जप लेगा तो जजमान का कल्याण हो जाएगा। इसलिए तपस्वियों की महिमा है। हम दक्षिणा क्यों देते हैं? ताकि ब्राह्मण खुश रहे। खुश रहेगा तो वो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएगा, और खुश नहीं रहेगा तो क्योंकि यही सोचेगा कि मैं क्यों पढ़ाऊं, जब मैं स्वयं दुखी हूँ, अपने बच्चों को इस दुख में क्यों पढ़ाऊं। और वो अपने बच्चों को अगर संस्कृत नहीं पढ़ाएगा तो कल के दिन तुम्हारे बच्चों को रास्ता कौन बताएगा, सनातन संस्कृति की शिक्षा कौन देगा। फिर हिंदू धर्म खतरे में है, ध्यान रखना। फिर देश में कोई ऐसी आतंकवादी शक्तियां आएंगी जो तुम्हें बहकावे में डालेंगी, और बहका करके तुम्हारे बच्चों को छल करेंगी, कपट करेंगी, धोखा देंगी। नौजवान युवा साथियों के लिए, समाज के लिए संदेश है। आजकल एक समाज में बड़ी परंपराएं चल रही, छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो समझ नहीं पाते, और अनेक प्रकार के लोग हमारे धर्म समाज में ठेस पहुंचाने के लिए आते हैं। उनकी विचित्र स्थितियां होती हैं। अनेक धर्म के लोग आएंगे, हाथ में कलावा बंद करके, चोटी रख करके आएंगे, तुम्हारी बेटियों को बहकावा में रखेंगे, प्रेम करेंगे, फिर यहाँ से ले जाते हैं दुबई, वहां पर झाड़ू पोछा बर्तन, इसी में जीवन समाप्त हो जाएगा, शरीर की दुर्गति हो जाती है। इसको कहते हैं लव जिहाद। इसलिए सावधान रहने का समय ही चल रहा है। इसलिए सब लोग जागो, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा करो। इसलिए हमारी कथा सुनना चाहिए, अपने धर्म की ओर हमें अग्रसर रहना चाहिए, अपने शास्त्रों को जानना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय में जो सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ का विश्वविद्यालय था, उसमें आग लगवा दिया गया, नष्ट कर दिया गया वेद शास्त्रों को। ये जो वेद शास्त्र आप सब लोग सुन रहे हो, ये हमारे संतों को याद था, रटा था, उन्हीं के द्वारा पुनः इसके नवनिर्माण स्थापना हुई। इन बातों को सब लोग ध्यान में रखो, सनातन हिंदू धर्म को आगे बढ़ाओ, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति मानवता का परिचय दीजिए, एकता बनाइए। हाथ में 5 अंगुलियां होती, अलग अलग रहेगी तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन यही जब 5 मिलकर जब एक हो जाएंगे तो दुश्मन को डांट करके भगा देंगे, कोई सामने नहीं आ पाएगा। इसलिए जीवन में अच्छे बनो, संस्कारी बनो। झाड़ू इकट्ठी रहती है तो कचड़े को साफ कर देती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो स्वयं कचड़ा बन जाती है। इसलिए हमें संगठन की शक्ति है, संगठित रहिए, जागृति रहिए, अपने बच्चों को ध्यान रखा करो। कहीं कोई ठीक है पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे बच्चे, फिर भी माता पिता का एक कर्तव्य है, बड़े के नाते उनको सही संस्कार देना, सही शिक्षा देना। थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहो, ध्रुव जैसी कथा सुनाते रहो, परिवार की बातें बताते रहो, माता पिता की सेवा की चर्चा रखते रहो, पुरानी कथाओं को सुनाओ, इससे उनके हृदय में तेज आएगा। कथा के साथ साथ कुछ सामाजिक बातें भी बहुत जरूरी है।
ताकि हमारी गृहस्थी ठीक रहे, हमारे बच्चों का संस्कार अच्छा हो, आजकल की युवा पीढ़ी को सही संदेश मिले। ये फेसबुक में कथा चल रही है, थोड़ा बच्चों को कथा सुनवाया करो। अगर तुम्हें संस्कार की शिक्षा देने में शर्म आई तो कथा में जाना हम बता देंगे, नहीं तो फेसबुक में कथा चल रही है। आचार्य भोले शंकर जी महाराज के नाम से आप लोग फेसबुक में सर्च करेंगे, आपको कथा मिल जाएगी। यूट्यूब में भी आचार्य भोले शंकर जी महाराज के नाम से चैनल है, उसमें लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको सर्च में जाके सब्सक्राइब करना चैनल को, उसमें आपको लगातार कथाएं मिलेगी। शिव पुराण, भागवत पुराण, राम कथा, सभी कथाएं मिलेगी। कथा को सुनिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को कथा सुनिए, क्योंकि कथा शेयर करने से क्या होता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो आप तो सुन ही रहे हो, लेकिन ये कथा हमारी कोई सखी, सहेली, बहन, माता किसी के काम आ जाए, किसी का कल्याण हो जाए, ये सबको यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। सब लोग अच्छे बनो, सबके जीवन में खूब भगवान की कृपा बनी रहे, सब लोग प्रसन्न रहिए, पूजा पाठ को करते रहिए, अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दीजिए, अपने घर परिवार को शुद्ध रखिए, सब लोग धर्मवान बनिए, मर्यादा बनिए, चरित्रवान बनिए। चरित्रवान की पूजा भगवान बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, चरित्रहीन की पूजा स्वीकार नहीं करती, इसलिए चरित्रवान बनिए। तो जीवन में कभी गलती हो जाए तो उसका क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। गलती भी करे और क्षमा भी ना मांगे तब तो फिर गड़बड़ है। इसलिए अगर गलती हो गई, हो जाता है कई बार, जीवन है, मनुष्य बुराइयों का पुतला है, गलतियों का पुतला है, जो कि अक्सर हो जाती है। इसलिए उन गलतियों को मान लेना चाहिए और क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए, जिससे हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तो अच्छे बनो, संस्कारी बने, भगवान की कृपा सबके जीवन में हो। जिन भक्तों को नवरात्रों में पाठ कराना हो, ग्रह शांति हेतु दुर्गा पाठ, परिवार के कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। विद्वान ब्राह्मण हैं, इनके द्वारा की गई पूजा तत्काल सार्थक होती है, सफल होती है। आप सब लोग अवश्य स्वीकार करें। कल भी कई माताएं आई थी, पूछ रही थी पूजा पाठ आदि के लिए, जिनको कराना हो तो अति शीघ्र अपना नाम नामांकित करें, ताकि फिर विद्वान ब्राह्मण ये व्यस्त हो जाते हैं, फिर समय नहीं मिल पाता। इसलिए आपका पाठ व्यवस्थित हो। हम लोगों के जीवन का एक नियम है, जो गुरु परंपरा से जो हमने सीखा है, वो यही सीखा है कि कोई भी अनुष्ठान हो निष्ठा, धर्म पूर्वक हो, मर्यादा पूर्वक हो और अधिक से अधिक भगवान के प्रति समर्पण भाव से करना चाहिए। वो हो रहा है, इसलिए जजमान का काम होगा। तो सब लोग अच्छे बनो। किसी की कुंडली में कोई दोष हो, उसकी शांति, जैसे काल सर्प दोष, उसकी शांति कराना हो, मंगली दोष, काल दंड दोष और सूर्य ग्रहण दोष, इस प्रकार के अगर कोई समस्याएं हो तो आप लोग जन्म पत्री दिखा सकते हैं, उसमें कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क सेवा। आप लोग बुद्ध विहार भी आइए, यहाँ भी आप लोग कथा के बाद मिल सकते हैं। निःशुल्क सेवा, सही मार्गदर्शन मिले, जो भी ज्ञान हमें इस गुरु परंपरा से मिला है तो समाज को बांटने का प्रयास हो रहा है। आप सब लोग अच्छे बनो, सबकी कल्याण हो, सबको जानकारी हो, सब लोग अच्छे बनो। इन्हीं शब्दों के साथ सती चरित्र हम सब लोग सुने, 2 बार भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सब लोग इस पावन चरित्र को सुनेंगे। फिर माता पार्वती की जन्मोत्सव की कथा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। शिव 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 रटे रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। शिव 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 रटे रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा।
बंदे जीवन है ये दौड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी पल पल बीत रही जिंदगानी पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी ना जाने कब टूट पड़े हैं ना जाने कब ना जाने कब टूट पड़े हैं ना जाने कब माथे का हथौड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा शिव 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 रटते बंदे जीवन है ये दौड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा हर हर महादेव दसों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा कर बाजे दसों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा कर बाजे दसों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा कर बाजे दसों दिशाओं दरवाजे कहते रोज बजा कर बाजे पता है दुनिया वाले तुम्हें पता है दुनिया वाले पता है दुनिया वाले तूने पता है दुनिया वाले तूने कितना पुण्य है जोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा शिव 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 रटे मन जीवन है ये दौड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा जल्दी कर ले प्रभु की भक्ति भक्ति में है अद्भुत शक्ति जल्दी कर ले प्रभु की भक्ति भक्ति में है अद्भुत शक्ति जल्दी कर ले प्रभु की भक्ति भक्ति में है अद्भुत शक्ति जल्दी कर ले प्रभु की भक्ति भक्ति में है अद्भुत शक्ति इस भक्ति में है करोड़ों इस भक्ति में है इस भक्ति में है करोड़ों लोगों का पथवाड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा शिव 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 रटे बंदे जीवन है ये दौड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए
भगवान भोलेनाथ पूछेंगे क्या जवाब दूंगी? सती जी ने प्रबंध करके बैठ गई। भगवान राम जी को भी लगा कि अब माता जी को ज्यादा संकुचित हो गई है, इसलिए भगवान ने अपनी लीला को हटा लिया। सती अम्बा को भगवान कुछ दिखाई नहीं दिया है। इधर सती जी राम जी के पास, भोलेनाथ के पास जाती हैं। कहा, देवी आप परीक्षा लेने के लिए गई, कैसी परीक्षा लेकर के आई? परीक्षा लिया? सती जी ने झूठ बोल दिया, कछु ना परीक्षा ली है गोसावी, कछु ना परीक्षा ली है गोसावी, ली है प्रणाम तुम्हारे नारी, ली है प्रणाम तुम्हारे नारी। अब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर करो हरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब शंकर करो हरि ध्याना। सती जो कीने चैतन्य सब जाना, सती जो कीने चैतन्य सब जाना। श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सती जी ने झूठ बोल दिया, कोई परीक्षा नहीं लिया। जैसे आप प्रणाम करते हो वैसे मैंने भी प्रणाम किया। भोलेनाथ समझ गए, अभी तो कह रही थी कि राम ब्रह्म नहीं है, अब कैसे ब्रह्म मान लिया? कुछ तो गड़बड़ है। इतना जल्दी सती जी मान गई। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर के सब कुछ समझ गई। जो जो सती जी के साथ हुआ सब समझ गई। भगवान से को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि भगवान राम को इष्ट मानते हैं, स्वामी मानते हैं। हमारे स्वामी की पत्नी अर्थात तो हमारी सीता माता का इन्होंने भेष बना लिया। भगवान भोलेनाथ बड़े नाराज हो गए, बड़े दुखी हुए, कहने लगे सती जी ने तो घोर अपराध किया, हमारे प्रभु का अपराध किया। अंतःकरण से भगवान भोलेनाथ ने सती जी को त्याग दिया। बहुत हृदय से मानते थे सती जी को, लेकिन जब भगवान की बात आई, इष्ट की बात आई, तो एक पल भी नहीं लगा सती जी को छोड़ने में, अंतःकरण से त्याग किया। आपने हमारे इष्ट के पत्नी अर्थात हमारी माँ का भेष बना लिया। तो जब माँ का भेष बना लिया तो पत्नी का स्थान समाप्त हो गया, माँ ही रहोगे, पत्नी नहीं। भगवान भोलेनाथ ने एहितन सती भेंट अब नहीं, अब इस शरीर से दोबारा पत्नी के स्थान में मुलाकात नहीं होगी। शिव संकल्प की मन, भगवान भोलेनाथ ने मन में संकल्प लिया है और अपनी साधना में बैठ गए। साधना में बैठे बैठे बहुत देर हुआ। बाबा की समाधि 2-4 दिन की नहीं लगती, 87,000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे। कितने हजार वर्ष? 87,000। धन्य है मां पार्वती की और सती मैया 87,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही और भोलेनाथ की सेवा करती रही। कुछ खाया पिया नहीं, बड़ी तपस्या करी, बड़ी साधना करी। और बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभो अविनाशी, तजी समाधि शंभो अविनाशी। नमो शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव
मिलन लागे जानो सती जगत पाति जागे हो जाने सती जगत पाति जागे जाई शंभु पाद बंदन की जाई संभव कंदन की सन मोख शंकर आसन दीना आसन दीना। भगवान भोलेनाथ ने राम नाम का उच्चार किया है। मानो सती जी को पता लग गया जगत जमाने कब जागृत हो गए हैं, तपस्या से उठे हैं, प्रणाम किया, बगल में बैठने के लिए हुई, लेकिन भोले बाबा ने बगल में नहीं बैठाया। क्या किया? सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने बैठाया। सती जी को बड़ा बुरा लगा। सती जी समझ गई हमारे भोलेनाथ हमको परित्याग किया है, बड़ी दुखी हो गई। भगवान भोलेनाथ भी समझ गए कि सती जी बड़ी दुखी है, इसलिए कुछ कथा सुनाने लगी। अगर मन संसार में दुखी है तो क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनना चाहिए। कथा में ही मन को शांति मिलती है। कथा सुनाने लगे, थोड़ी मन इनका परिवर्तित हो जाए। बड़ी सुंदर राम कथा भोलेनाथ सती अम्बा को सुना रहे थे। उसी समय एक घटना घटी। आकाश मंडल से कुछ विमान जा रहे थे। सती जी ने पूछ लिया, प्रभु ये सुंदर सुंदर विमान कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें क्या करना है? अपनी कथा में मन लगाओ, जहां जाते हो वही जाने दो। सती जी ने कहा, नहीं प्रभु बताइए विमान कहाँ जा रही है? स्त्री हट, बाल हट और व्रत हट, 3 हट होते हैं, उनको पूरे करना पड़ता है। जब बारंबार सती जी ने हट किया तो भोलेनाथ ने कहा, ये सब विमान तुम्हारे मायके में, तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति जी ने यज्ञ किया है। यज्ञ में सबको बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। और तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मेरे रिश्ते से वो तुम्हें ही नहीं बुलाया। सब निमंत्रण में जा रहे हैं। अब सती अम्बा बड़ी खुश, हमारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, हम भी चलेंगे। भोलेनाथ ने कहा, हमको बुलाया नहीं गया, जहाँ बुलाया नहीं गया हो, ईर्षा द्वेष किया गया हो, वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी कहती है, गुरु का घर, पति का घर और मित्र का घर तो अपना होता है, बिना बुलाए कभी भी जा सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा, वैसे कभी भी चले जाओ, लेकिन जब कोई शुभ अवसर हो सबको बुलाया गया, और अगर गलती से भूल गए हो या कि कोई आपत्ति विपत्ति हो तो कोई बात नहीं, ईर्षा के द्वारा अगर न बुलाया गया हो, छल के द्वारा, तब नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता ने ईर्षा किया। पूरी कथा पूछ लिया, ऐसी कौन सी घटना घटी? भोले बाबा कहते हैं, एक बार तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति जी को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का राजा बना दिया। राजा बन करके इनको बड़ा अभिमान हो गया। जब अभिमान हो गया तब क्या हुआ? एक सभा लगी। भोलेनाथ कहते थे कि मैं भी उस सभा में बैठा था, और उस सभा में तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति जी आए। सब लोगों ने खड़े होकर के सम्मान किया। मैं मन ही मन प्रणाम किया, खड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन प्रणाम किया। यही पर आज थोड़ी अटपटा लगा। दक्ष प्रजापति जी को अटपटा लगा, बुरा लगा। हजारों खरी कोटि अभद्र कटु वचन भोलेनाथ को कहे, शिव मेरा दामाद है, मेरे सम्मान में सब खड़े हुए, शिव नहीं खड़ा हुआ। बड़ी समाज में अपमान। भोलेनाथ के जगत के मालिक थे, मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन ये अपमान कुछ नहीं, शांति के बाद समय गुजरता चला गया। दक्ष प्रजापति जी ने उसी के बदले यज्ञ किया है। सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, सती अम्बा को नहीं बुलाया। लेकिन सती जी कहती है, काम करते हैं, हमारे पिताजी ने चिट्ठी जरूर दिया होगा। पहले के समय चिट्ठी चलती थी, फोन तो था नहीं। अब आजकल तो कोई बात है, तुरंत हेलो, पूरी बातें हो जाती है, 1 मिनट में टेलीफोन पहुंच जाता है। तो उस समय तो चिट्ठी डाली जाती, चिट्ठियों से काम चलता था। कभी कभी गलत एड्रेस से डाक बदल जाती है, चिट्ठी जरूर दिए होंगे। भोलेनाथ ने कहा, फिर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सम्मान नहीं किया गया। बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। अंत तो बतवा। अब ऐसी पावन कथा की सती जी बार बार भोलेनाथ को मनाने लगी।
प्रार्थना करने लगी। भोलेनाथ जी कुछ नहीं बोले तो अकेले ही चल देती हैं। कुछ दूर तक गई, फिर लौट आई। एक बार और मना करके देखती हूँ, पति के साथ जाऊं तो अच्छा है। दोबारा मनाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं मानी। फिर कुछ दूर तक अकेले चली गई, फिर से लौट आई, मन नहीं मानता। तीसरी बार फिर से मनाया, बंधन किया, महाराज आपकी ससुराल में हो रहा। सती जी की शब्दावली देखी, मेरे मायके में ये है ऐसा नहीं, आपकी ससुराल में, ताकि थोड़ी भोले बाबा को अपनापन लगे और चल दे। भोलेनाथ नहीं गए, सती जी अकेले चल देती। बाबा समझ गए इन्होंने निर्णय ले लिया तो इनको सम्मान पूर्वक भेजना चाहिए। नंदी ढंगी को बुला करके सम्मान पूर्वक सती जी को भेजा गया। सती जी जाती हैं, लेकिन कोई सम्मान नहीं किया। बहनें जो थी बाहर से मुस्कुरा रही हैं, बाहर से तो दिखावा करेंगी, अंदर अंदर हंस रही हैं। अच्छा हुआ बिना बुलाए सती भी आई। देखो सती को बुलाए नहीं गया, फिर भी आई, बिना पति के आ गई, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। सती जी को बड़ा लगा, लेकिन एक जीव ऐसा है जो हृदय से लगा लिया, वो है माँ। ममतामयी होती है, करुणामयी होती है, फूट फूट कर हृदय से लगा करके अपनी बच्ची को बहुत रोया है, बहुत स्नेह किया, प्रेम किया। सती जी अब यज्ञशाला में जाती है। यज्ञशाला में सती जी ने क्या देखा, यज्ञशाला में जाकर के छोटे से छोटे देवता को भी बुलाया गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को कहीं नहीं बुलाया गया। बहुत बुरा लगा। हजारों खरी खोटी अभद्र कटु वचन शब्द कहे हैं। दक्ष प्रजापति जी को भी कटु शब्द कहे। तुम्हारे शरीर से मेरा शरीर जन्म हुआ है, तुमने शिव का अपमान किया जो जगत के मालिक महादेव है, अतिशीघ्र इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। जितने यहाँ सभासद हैं सबको मेरी परम चेतावनी है, निश्चित रूप से सबको इसका दंड मिलेगा। सुनो सभासद सकल मुनिंद कही सुनी बोले गौरी शंकर भगवान की, अम्बे मात की। समस्त सभासदों को भगवती सती ने फटकार लगाया है, जिन्होंने बिना शिव के इस यज्ञ में साक्षी बने अतिशीघ्र उनको दंड मिलेगा। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा बहुत दुखी हुई। दाहिने पैर के अंगूठे से योगाग्नि को प्रकट किया और सती जी ने शरीर को छोड़ दिया। ये दक्ष प्रजापति से शरीर उत्पन्न हुआ है, और जो शिव का अपमान किया उस शरीर को ही नहीं रखा। बहुत दुख हुआ, मन में बड़ी कष्ट का अनुभव हुआ। और अंतिम समय में भगवती सती जी भगवान नारायण से वरदान मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा, हो सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म से पग अनुराग, जन्म जन्म से पग तेरी कारण ही में बीती गए जानी, ओ तेरी कारण ही में बीती गए जानी। जननी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए।
बोले पार्वती मैया की जय। भगवती परम्परा जगदम्बा सती ने अंतिम समय में भगवान श्री नारायण से वरदान मांगा है, प्रभु मैंने अपने पति के कहने के बाद भी उनके वचन को उल्लंघन किया, इसमें मेरा दोष। अंतिम समय मरते मरते भगवान नारायण से कहा, मेरे जितने जन्म हो हर जन्म में भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना किया है। दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट किया है, योगाग्नि के द्वारा शरीर को भस्म कर दिया है। जब ये बात भगवान भोलेनाथ को पता लगी, भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव क्रोध में आए हैं, महाकाल का विकराल रूप धारण किया है। सती जी जैसे ही एकदम शरीर संपन्न हुआ, उसी समय वीरभद्र ने जटा फाड़ करके पंडित वीरभद्र प्रकट हुए, कहो क्या काम है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञ को विध्वंस किया गया। पूसा ऋषि आचार्यों को बड़ी पीड़ाई हुई, समस्त भक्तन मच गई, हाहाकार मच गया। दक्ष प्रजापति जी के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया, यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया गया। समस्त देवी देवता बड़े दुखी हुए, सब लोगों ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ सबसे पहले जो जीव मिले उसी का गर्दन ले आओ, और बकरे का सिर काट कर लाया गया, दक्ष प्रजापति जी के धड़ से जोड़ा गया। वही फिर बम 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 करके उसी भाव के साथ बकरे के स्वर में दक्ष प्रजापति जी ने भगवान भोलेनाथ की अद्भुत स्तुति गाई है। भगवान भोलेनाथ पर प्रसन्न हो गए, पुनः यज्ञ का आवाहन किया गया, यज्ञ संपन्न हुआ। सती जी के दुख में भगवान भोलेनाथ सती जी के मरे हुए शरीर को, गुर्दे को इतना मोह प्रेम में आ गए कि कंधे में रख लिया, जंगल की ओर भागे। भगवान नारायण ने देखा कि महाकाल का विकराल रूप इतना मोह में कहीं महाप्रलय न हो जाए, इसलिए मोह को नष्ट करने के लिए अपने चक्र के द्वारा सती जी के अंग प्रत्यंग को खंडित कर दिया है। सती जी के शरीर के 51 टुकड़े हुए, 51 जगह गिरे। जहां जहां सती जी के अंग प्रत्यंग गिरे वहां शक्ति पीठ बन गई। आज हम सब लोग वहां भगवती जगदम्बा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। मां कामाख्या, ज्वाला जी, मैहर, विंध्यवासिनी, चामुंडा देवी, अलग अलग कहीं अंगुलियां गिरी, कहीं नासिका गिरी, कहीं नेत्र गिरे, अलग अलग भगवती के सती के शरीर गिरे। 51 शक्तिपीठ यहाँ स्थापना हुई। भगवान भोलेनाथ ने भगवती परम्परा जगदम्बा का अंतिम संस्कार किया है और बड़े दुखी रहने लगे। भगवान राम नाम का ध्यान करते हुए ध्यानस्थ हो गए हैं। इधर मैना और हिमांचल के यहाँ पर्वतराज हिमांचल ने बहुत भाव के साथ जगदम्बा की आराधना किया है। भगवती जगदम्बा सती जी का दूसरा रूप मैना और हिमांचल के रूप में, उन्हीं के घर में सती जी का दूसरा रूप पार्वती जी के रूप में हुआ। बोले पार्वती अम्बे की जय। आज की कथा का यही विश्राम। माँ भगवती परम्परा सती आज पार्वती जी के रूप में पर्वतराज हिमांचल और मैना के यहाँ पधारे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, सुख शांति और आनंद ही आनंद हो गया। पर्वतराज हिमांचल ने खजाने खोल दिए, बधाइयाँ लुटाई। यहाँ भी हम लोगों के बीच में भगवती पार्वती जी आएंगी, थोड़ा सा रास्ता बना दीजिएगा। यहाँ पार्वती जी का पूजन होगा, एक एक करके सब लोग आएंगे। कृपया यहाँ जगह बहुत है, लाइन बंद सब लोग आए और लाइन बना करके सब लोग आएंगे तो व्यवस्था पूर्ण बनी रहेगी। इसलिए सब लोग कृपया एक लाइन से सब लोग आएंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे और पूरे ध्यान के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ इस पावन कार्यक्रम में हम सब लोगों को दर्शन करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कल की जो कथा है उसकी एक विशेष सूचना, जैसा कि आप सबको पता है कि कल भाव और श्रद्धा के साथ इसी मंच में भगवती पार्वती जी का विवाह है। कल की कथा में शिव पार्वती विवाह है और शिव पार्वती विवाह में आप सब लोग कन्यादान करेंगे। कन्यादान में क्या वस्तु लेके आना चाहिए? आप सबको पता है कि कल पार्वती जी का विवाह है, भगवान भोलेनाथ का विवाह है और सब लोग करते रहते हैं बच्चों का विवाह। तो जो नहीं किए वो देखें, इसलिए सब लोग इसकी जो शक्ति हो, जो श्रद्धा हो, जो भक्ति हो, आप लोग खूब भाव के साथ पार्वती जी के विवाह में बधाई के रूप में
कन्यादान के रूप में यथाउचित सामग्री लेकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग आएंगे। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। जैसा कि आप सबको पता है, ये कथा आप सबके सहयोग से हो गई, जिसमें आप सबको इस कथा में खूब पूरे दिल के साथ सहयोग करना है। ध्यान से सब लोग सुनिए। मात्र 2-4 मिनट में ही अपनी बात हम पूरी करके वाणी को विश्राम देंगे। फिर यहाँ पर बड़े भाव श्रद्धा के साथ पार्वती जी की पावन झांकी आएगी। सब लोग दर्शन करेंगे, उनका पूजन होगा। जिन भक्तों को भागवत कथा के लिए दान देना है, सुनीता जी हैं ये मुख्य यजमान है। इस कथा के परीक्षित के रूप में यहाँ मुख्य यजमान है। इनके पास दे करके आप लोग अपना नाम लिखाएं। आपके द्वारा दिया गया सहयोग अमर रहेगा। इसे खूब भाव के साथ इनके लिए जोरदार तालियों से सुनीता जी और विक्रम जी के लिए तालियों से स्वागत। हमारे मनीष जी भी, जिनका विशेष योगदान है, एक बार जोरदार तालियां मनीष जी के लिए। बड़ी सेवा करे हैं, बड़ी व्यवस्था में इस कार्यक्रम में लगे हैं। आए हुए मात्र सखियों का, जितनी माताएं बैठी, सभी भक्तों को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन आज पार्वती जी के प्राकट उत्सव में सबको हार्दिक हमारी शुभकामनाएं। आप सब लोग खूब फलो फूलो, सबके घर में को लक्ष्मी जी का वास हो। सब लोग दिन प्रतिदिन आनंद करते रहिए। दिन दोगुना रात चौगुना आपके घर धन धान की वृद्धि हो। आप सबके कारोबार में खूब तरक्की हो। यही मेरी माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा से प्रार्थना है कि आप सब लोग प्रसन्न रहिए। और आइए भाव के साथ, यहाँ जिनको नृत्य करना है वो अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करेंगे। कृपया लाइन बना करके आप लोग एक एक करके आएंगे, ताकि व्यवस्था खराब ना हो। आपके द्वारा ये पूजन हो रहा है, मंत्र शक्ति के द्वारा हमारे विद्वान लोग यहाँ पूजा कराएंगे। बहुत आनंद आएगा। आइए भाव के साथ माता की उपासना करते हैं और बधाइयाँ गाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माता की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। बोले भगवती जगदम्बा महारानी की। अरे मैया जन्म लियो आज, बधाई बजे अंगना में। 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 बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में। मैया जन्म लियो आज, बधाई बजे अंगना में। मैया जन्म लियो आज, बधाई बजे अंगना में। मैया जन्म लियो आज, बधाई बजे अंगना